नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के अंदर रक्त समूह की। तो देखिए, रक्त समूह क्या है। रक्त समूह की जो खोज है वो एक वैज्ञानिक है लैंडस्टीनर, इसने की थी। और रक्त मुख्यतः दो समूह होते हैं, यानी जो रक्त है मुख्यतः उसके दो समूह होते हैं। देखिए, रक्त को कई प्रकार से कई समूहों के अंदर विभाजित किया जाता है, लेकिन मुख्यतः इसके जो समूह हैं वो दो होते हैं, एक तो ABO तथा एक RH। अब देखो, रक्त समूह का निर्धारण ABC RBC की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर किया जाता है। यानी जो रक्त समूह है उसका निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो RBC की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है। एंटीजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने विरुद्ध प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। और देखिए, रक्त समूह O के अंदर कोई एंटीजन नहीं होती है, जबकि AB जो रक्त समूह AB है उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं ABO रक्त समूह की। ABO रक्त समूह की ABO रक्त समूह। अब देखो, ABO रक्त समूह के अंदर एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर एंटीजन A व B की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को A, B, AB व O समूह में वर्गीकृत किया जाता है। O वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। यानी एंटीजन A और B की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर जो रक्त हैं उसको A, B, AB और O वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। यदि मैं बात करूं रक्त समूह की, तो A, B, AB और O। अब देखो, RBC की सतह पर एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो देखिए, A पर जो एंटीजन है वो भी है A, B रक्त समूह पर एंटीजन है B, AB पर भी AB जो एंटीजन है वह उपस्थित है, लेकिन O रक्त समूह के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, यानी अनुपस्थित है। यानी जो रक्त समूह है आपका O, उसके ऊपर एंटीजन नहीं पाई जाती है। और एंटीजन कहाँ पाई जाती है, रक्त जो है RBC की सतह पर एंटीजन उपस्थित होती हैं और प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो देखिए, जो रक्त समूह A है उसमें एंटीबॉडी B पाई जाती है, जबकि रक्त समूह B में एंटीबॉडी A पाई जाती हैं, जबकि जो आपका रक्त समूह है AB उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं और रक्त समूह O के अंदर एंटीबॉडी AB पाई जाती हैं। यानी इसके विपरीत जो एंटीजन है उनके विपरीत क्या पाई जाती है, विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण होता है। फिर देखो, दाता रक्त समूह की अपन बात करें तो A को देने वाले कौन कौन हो सकते हैं समूह, तो A को A वाला दे सकता है, O वाला दे सकता है। B रक्त समूह को रक्त देने वाला कौन हो सकता है, एक तो B हो सकता है
और एक ओ हो सकता है। ए बी को ए बी दे सकता है, ए दे सकता है, बी से दे सकता है और ओ बी इसको दे सकता है। अब देखो ओ रक्त समूह को केवल ओ ही रक्त दे सकता है, अतः अपन कह सकते हैं कि जो ए बी रक्त समूह है वह सर्वग्राही है, जबकि जो ओ है वह सर्वदाता या सार्वत्रिक दाता होता है। ए सर्वग्राही है यानी ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, जबकि ओ यह रक्त किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। इस डायग्राम से आप जो सर्वदाता है वह सर्वग्राही है उसको अपन याद रख सकते हैं। ये तो हो गई एबीओ रक्त समूह का जो वर्गीकरण है वो। फिर अपन बात करते हैं आरएच रक्त समूह। आरएच समूह, अब देखो वह रक्त समूह जिन पर आरएच कारक उपस्थित होता है उसे अपन आरएच पॉजिटिव या आरएच सहित कहते हैं। और देखिए ये आरएच जो एंटीजन है इसकी खोज लैंडस्टीनर तथा आरएच समूह की खोज लैंडस्टीनर व वीनस ने की थी। और एक बंदर है रीसस नामक बंदर में सबसे पहले ये आरएच कारक को देखा गया। अब देखिए आरएच यदि उपस्थित हो तो अपन उससे बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। यदि आरएच कारक अनुपस्थित है तो उससे अपन बोलते हैं आरएच माइनस या आरएच रहित। अब देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस यदि जो शिशु है वह आरएच पॉजिटिव है और यदि माता आरएच नेगेटिव है तो ऐसे यदि संभावना बनती है तो एक बार तो ऐसी माता जो पुत्र का जन्म देती है, लेकिन सेकंड टाइम इनके अंदर यानी माता के अंदर आरएच पॉजिटिव की विपरीत एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है तथा दूसरे बच्चे को ये जन्म नहीं देती हैं, यानी वो गर्भ के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस या रक्ताणु कोरकता। रक्ताणु कोरकता ये था आरएच समूह। फिर अपन बात करते हैं रक्त समूह की वंशानुगति। रक्त समूह की वंशानुगति, रक्त समूह की वंशानुगति यानी वो आगे से आगे किस प्रकार रक्त समूह का निर्धारण होता है। तो एबीओ जो रक्त समूह है वो मानव में आनुवांशिक लक्षण है। ये कहा था बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जो एबीओ समूह है वो मानव के अंदर आनुवांशिक लक्षण है। अब देखिए एबीओ समूह का निर्धारण
या वंशानुगति तीन जीन के द्वारा होती हैं। यानी जो ए समूह है, ए के लिए IA जीन, बी के लिए IB जीन व O समूह के लिए I जीन द्वारा निर्धारण होता है। यानी ये तीन जीन हैं जो रक्त की वंशानुगति के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे मान लो यदि रक्त समूह ए है तो इसके लिए आपको IA या I जीन जो रक्त समूह ए का निर्धारण करता है, जबकि बी IB यानी समान जीन IB या असमान जीन IB या छोटा वाला I ये किसको प्रदर्शित करता है? O को प्रदर्शित करता है। और देखिए AB, इसके अंदर IB IA व IB जीन ये दोनों सप्रभावी होते हैं। IB जीन, अब देखिए O के अंदर I जीन, इन सभी के द्वारा जो रक्त समूह है उनका निर्धारण होता है। अब देखिए इसके अंदर जो A व B है वह प्रभावी जीन है, वह O अप्रभावी है, जबकि AB सप्रभावी जीन है। ये तो हो गया जीन का जो वंशानुगति है रक्त समूह की, उसका निर्धारण किस प्रकार होता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि ए का निर्धारण किसके द्वारा होता है? IA के द्वारा या IA और छोटा I के द्वारा, बी का IB या IB के द्वारा या IB I के द्वारा इसका निर्धारण होता है। AB रक्त समूह का निर्धारण IA और IB के द्वारा जो कि सप्रभावी है, और O रक्त समूह का निर्धारण I के द्वारा होता है। फिर देखिए यदि अपन बात करें, यदि एक माता का जो ब्लड ग्रुप है वो है A और पिता का ब्लड ग्रुप है B, तो उनकी होने वाली संतान का रक्त ग्रुप क्या होगा, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए ए का निर्धारण करने, यदि आपको ये नहीं दिया गया है कि समान जीन लेना है तो आप क्या करोगे? असमान जीन को लोगे। यानी ए का निर्धारण IA और I के द्वारा होता है, जबकि बी का निर्धारण किससे होगा? IB व I के द्वारा होगा। जबकि आपको ये बताया नहीं गया है कि दो समान जीन या प्रभावी जीन लेने हैं आपको, तो आप क्या करोगे? दो असमान जीनों का उपयोग करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो यदि IA व IB का अपन संकरण करवाते हैं तो ये बनता है IA IB। यदि IA और I दोनों मिलते हैं तो IA I का निर्माण होता है IB और I, और केवल II, यानी इसके अंदर जो रक्त समूह है IA IB का मतलब है AB, IA और I का मतलब है A, IB I का मतलब है B और II का मतलब है O। यदि माता A तथा पिता का रक्त समूह B है तो उनकी होने वाली संतान का रक्त समूह क्या हो सकता है? चारों, AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है। यदि अपन इसके परसेंटेज की बात करें तो इनका परसेंटेज होगा 25-25%। यानी क्वेश्चन बन जाए कि A समूह होने का कितनी संभावना है, कितने परसेंट संभावना है? तो 25% संभावना है कि उनकी संतान है का जो रक्त समूह होगा वह A होगा। फिर देखिए यदि
यदि अपन बात करें माता का जो रक्त समूह है वह है O और पिता का रक्त समूह AB है, तो उनकी होने वाली संतानों का रक्त समूह होगा I को अपन किससे लिखते हैं II से, और AB को लिखते हैं IA IB से। अब देखिए ये हो जाएगा IA IB और I। IB I और IA और I। यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि उसका रक्त समूह A होने की संभावना कितने परसेंटेज है, तो देखिए A होने की संभावना कितने परसेंट है। I का मतलब है A समूह, B और A होने की संभावना है इसके अंदर 50%। A समूह होने की संभावना कितनी हो जाएगी 50%। जो संतान है उसका रक्त समूह क्या हो सकता है A हो सकता है, और B भी कितना होगा 50% रक्त समूह B होने की संभावना है। ये हो गया जो रक्त समूह है और उसकी जो वंशानुगति है उनके जो नियम है वो सारी चीजें हो गई। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।